सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। जैसे कि इंसान का कभी चिड़चिड़ापन सा आ जाता है ना, गुस्से में आकर कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ इंद्रदेव का भी हाल हो रखा है। उनका भी चिड़चिड़ापन सा सवार हो रखा है। जब भगवान जी की उल्टी गंगा बहेगी तो फिर इंसान तो उल्टी गंगा बहाने के लिए तैयार बैठे ही हैं। यानी मई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश तो मैं जब से पैदा हुई ना तब से मैं पहली बार देख रही हूँ कि अब की मई का महीना ऐसे गया है। ऐसा जा रहा है कि जैसे आषाढ़ सावन भादों में बारिश होती ना, तो उसमें यानी उन 3 महीनों में इतनी बारिश नहीं होती जितनी कि अब की गर्मी के टाइम पे मई के महीने में बारिश हो रही है। और सुबह देख के तो धूप देख के तो ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यानी बनती भी है, गर्मी का टाइम चल रहा है, मई का महीने में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और शाम को देख के तो ऐसा लग रहा है यानी बरसात के टाइम पे भी इतने घने बादल नहीं आते, इतने काले बादल नहीं होते जितने कि गर्मी के टाइम पे हो रहे हैं, मई के महीने में हो रहे हैं। यानी आज तो बादल के एक्सप्रेशन देख के भी ऐसे लग रहे हैं कि आज तो बादल फट के ही रहेंगे, ये किसी की नहीं सुनने वाले। और इतने ज़्यादा गरज रहे हैं। पर मैंने एक बात और भी सुनी थी पहले कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। और ये चीज़ मैंने नोटिस भी की काफ़ी बार कि कभी कभी धूप होते हुए भी बारिश हो जाती है, वो गरजते नहीं बादल, और कभी कभी गरजते ही रह जाते हैं पर बारिश नहीं होती है। होती है कहीं और जाके हो जाती है, जाके कभी नहीं भी होती है। तो ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है। पर ऐसी बारिश ना मेरे स्कूल टाइम पे कभी नहीं आती थी, कितना भी चालो कि आज की छुट्टी लगा लूँ। पर ऐसा होता था कि रात में बारिश हो जाती थी और सुबह स्कूल के टाइम पे बादल खुल जाते थे, यानी धूप निकल आती थी। तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आती थी कि एक दिन की भी छुट्टी लगाने को नहीं मिलती है, और मम्मी स्कूल भेजा करती थी। कितनी भी उसमें सोचो कि भगवान जी बारिश कर दो, पर कहने से तो और भी कोई काम नहीं होता है, और तो बारिश कहाँ से हो जाएगी। उस समय ना समझदार वाली बारिश हुआ करती थी, अब तो बिना मौसम बरसात हो जाती है। चलो बहुत देर हो गई बारिश पे चर्चा करते हुए, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। कहते कि जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर पे वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। ऐसे ही आज का युवा भी हो गया है जो सिर्फ इंसान की हैसियत देखता है और इंसानियत नहीं। अगर कोई आपका विश्वास तोड़े ना तो भी आप उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही लोग हमें सिखा के जाते हैं कि विश्वास भी सोचे समझ के ही करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करते हैं और जैसे एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, कुछ ना कुछ हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ हमें सिखा के ज़रूर जाती है। यानी हमारे काम पूरे नहीं होते हैं तो भी हमें एक सीख मिलती है, अगर हमारे काम पूरे हो जाते हैं तो भी हमें, यानी मुझे तो ये लगता है कि काम पूरे हो जाते तो हमें इतनी नॉलेज नहीं मिलती है, यानी काम अधूरे रह जाते ना तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और कोई भी चीज़ खाली नहीं जाती, बस हमें सीखने की ज़रूरत होती है। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि बिना ज़रूरत के कोई आता नहीं और बिना ज़रूरत पूरी हुए कोई जाता नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।